हेलो एंड नमस्ते, मैं हूं प्रवीण सर और आप देख रहे हैं पूरे इंडिया का सबसे रिलायबल और रेलिवेंट एजुकेशनल चैनल। और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं मैथ्स तोड़फोड़ शॉर्ट ट्रिक सीरीज। और इस सीरीज में हम कवर करने वाले हैं ये टॉपिक। और मेरा आपसे ये वादा है कि अगर आप इस सीरीज को ध्यान से देखोगे तो एग्जाम में आने वाला कोई भी एमसीक्यू आप सिर्फ 5 सेकेंड में सॉल्व कर सकते हो। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, सिर्फ 5 सेकेंड में। देन व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, लेट्स गो। मैथ्स तोड़फोड़ शॉर्ट ट्रिक्स, इस सीरीज का हमारा ऑब्जेक्टिव है कि मैथ्स किसी को भी डिफिकल्ट नहीं लगे, किसी भी बच्चे को मैथ्स में कम मार्क्स ना मिले, हर एक बच्चा स्कोर करे 100% मार्क्स। तो आज का हमारा टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन है कि सॉल्यूशंस और जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सॉल्यूशन, जीरो या आंसर तीनों एक ही है, तीनों वर्ड का मतलब सेम ही है। तो इसका आंसर जो आएगा, इसका आंसर होगा x इज, दो आंसर होंगे, x का कोई वैल्यू और x का कोई और वैल्यू। अगर हाईएस्ट डिग्री 2 है तो दो आंसर होते हैं, और हाईएस्ट डिग्री अगर 3 है जैसे क्यूबिक इक्वेशन में तो 3 आंसर होंगे। सो हियर वी हैव अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो वी आर गोइंग टू हैव 2 आंसर्स। तो ये दो आंसर होंगे कैसे, बोथ पॉजिटिव बोथ नेगेटिव, या 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, या बोथ इक्वल। लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट दैट। मैथ्स तोड़फोड़ शॉर्ट ट्रिक, इसमें मैं सिखाता हूँ हाउ टू गेट आंसर विद इन लेस देन 5 सेकेंड्स। तो यहाँ ट्रिक ऐसे है कि पहले एक्स कोएफिशिएंट मतलब बीच वाला टर्म जो है, जो भी साइन होगा उसका आपको ऑपोजिट साइन लेना है। इन दिस केस यहाँ पर नेगेटिव साइन है तो उसका ऑपोजिट साइन होगा पॉजिटिव। तो एक जो सॉल्यूशन होगा, एक आंसर होगा या एक जीरो जो होगा उसका साइन पॉजिटिव होगा, मतलब दोनों में से एक पॉजिटिव है। और जो भी आपको आंसर आता है दूसरे साइन से आपको मल्टीप्लाई करना है। तो आपको दूसरे आंसर से मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पर आपको लेना है ऑपोजिट साइन। सो प्लस इंटू माइनस क्या आएगा, माइनस। मतलब आपका एक आंसर पॉजिटिव होने वाला है और एक आंसर नेगेटिव होने वाला है। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी। नाउ दिस ट्रिक यू कैन यूज नॉट ओनली टू फाइंड आउट द साइंस ऑफ आवर 2 आंसर्स, बट यू कैन फाइंड आउट व्हाट आर द करेक्ट आंसर्स इन आर एमसीक्यू। एमसीक्यू में तो इसको बहुत एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, आपको इस ट्रिक को बहुत यूज कर सकते हैं। ओके, तो एक बार और रिपीट करता हूँ, जो भी साइन आएगा उसका ऑपोजिट, अगर माइनस होगा तो प्लस, प्लस होगा तो माइनस, और जो भी आंसर आएगा उसको क्या करना है, आपको दूसरे साइन से मल्टीप्लाई करना है। तो प्लस इंटू माइनस इज माइनस, अगर माइनस होता है तो माइनस इंटू माइनस प्लस। तो हमारा एक आंसर जो होगा वो पॉजिटिव होगा और दूसरा आंसर जो होगा वो नेगेटिव होगा। तो हमारा ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन सी। अब आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट ट्रिक के तरफ। तो अगेन सेम क्वेश्चन, पूछने का तरीका अलग है कि इसका आंसर फाइंड आउट करना। तो ये ऑप्शंस है, तो आपको इस ट्रिक में आपका एक सॉल्यूशन या एक जीरो या एक आंसर आपको अल्फा एज्यूम करना है और दूसरा वाला सॉल्यूशन या आंसर बीटा एज्यूम करना है। थोड़ी देर पहले सेम क्वेश्चन देखा था हमने, तो अल्फा का वैल्यू होगा नेगेटिव, जो भी साइन होता है उसका ऑपोजिट, सॉरी नॉट नेगेटिव, पॉजिटिव, माइनस का ऑपोजिट पॉजिटिव, तो अल्फा का साइन होगा पॉजिटिव। और जो भी आंसर मिलता है वो अगले वाले से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। ये पहले वाले से थोड़ा सा अलग है, वहाँ पर दोनों नेगेटिव थे, यहाँ पर नेगेटिव एंड पॉजिटिव है। सो पॉजिटिव एंड पॉजिटिव विल बिकम पॉजिटिव। तो हमारे दोनों आंसर जो है अल्फ़ा और बीटा वो पॉजिटिव होने वाले हैं। सो हम लोग एलिमिनेट करते हैं जो आंसर नहीं हो सकते हैं। तो नेगेटिव पॉजिटिव तो नहीं होगा, बिकॉज वी सॉ बाय आर ट्रिक कि दोनों हमारे आंसर होने वाले हैं पॉजिटिव। ओके, तो ये दो आंसर, दोनों में से राइट एक है और एक रॉन्ग है। तो उसको पता लगाने के लिए आपको फाइंड करना है अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला है माइनस बी बाई ए। अगर आपको अल्फ़ा और बीटा को ऐड नहीं करना है तो आप लोग इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो फॉर्मूला आता है सी बाई ए। आप यहाँ देखेंगे a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू -5 है एंड c का वैल्यू 6 है। ओके, तो अगर मैं लेता हूँ माइनस बी बाई ए माइनस बी, तो b का वैल्यू है -5 अपॉन a का वैल्यू है
1, तो मुझे आंसर मिलता है 5। मतलब मैं दोनों आंसर को इनको ऐड करूंगा तो मेरा आंसर होगा 5। तो ये भी नहीं हो सकता है क्योंकि इसको ऐड करने पर आता है 9। ओके, सो करेक्ट आंसर इज दिस बिकॉज 3 + 2 = 5। अगर आपको ये डिफिकल्ट लगेगा तो आप मल्टीप्लाई भी करके देख सकते हैं। अल्फा इंटू बीटा विल बी c/a, तो c का वैल्यू 6 है और a का वैल्यू 1 है, तो मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए 6। तो ये डी वाला ऑप्शन जो है वो दोनों क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करता है, तो ये हमारा आंसर होगा। तो क्या हम ये लेस देन 5 सेकेंड में सॉल्व कर सकते हैं? जी हाँ। क्या करना है, फटाफट आपको समझ कर लेना है। a का वैल्यू 1, b का वैल्यू -5 और c का वैल्यू 6। दोनों नहीं फाइंड करना है आपको, अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा, कोई भी एक। अगर मैं फाइंड आउट करता हूँ अल्फा प्लस बीटा तो -b/a, सो -b का वैल्यू है -5/a इज 1, तो आंसर आ गया 5। तो मुझे ऐड करने के बाद में 5 आना चाहिए। ये 5 नहीं देगा, ये 5 नहीं देगा, ये भी 5 नहीं देगा। ओके, अगर आपको लगेगा आगे चलकर आपके आंसर को चेक करना है, वेरीफाई करना है, डबल चेक करना है, तो अल्फा इंटू बीटा इज c/a, 6/1 = 6, तो मल्टीप्लाई करने पर 6 आ जाता है। शायद आप ये कहेंगे कि सर ये क्या है, ये तो मैं सॉल्व करके फटाफट फैक्टराइज करके भी फाइंड कर सकता हूँ। तो यस, इस केस में आप राइट हो। बट एग्जाम में अगर क्वेश्चन आया जिसमें आपको रूट वाला साइन है या वेरिएबल है, तो दिस इज द टाइप वेयर स्टूडेंट फाइंड इट डिफिकल्ट टू गेट द आंसर। तो मेरी ट्रिक जो है यहाँ बहुत काम में आएगी। जैसे मैंने आपको शुरुआत में कहा, माई ऑब्जेक्टिव इज नोबडी शुड फेल द मैथ्स एग्जामिनेशन, या हर बच्चे को मैथ्स में मिलना चाहिए 100 on 100 मार्क्स। तो वो कैसे मिलेगा, लेट्स चेक दिस। अब हमको फैक्टराइज करके चेक करने की जरूरत नहीं है, एमसीक्यू है, हमारे सामने 4 ऑप्शन है, तो वी विल सी विच वन इज द करेक्ट वन। ओके, तो क्या साइन से पता लगाते हैं? तो अल्फा का साइन क्या होगा, नेगेटिव का ऑपोजिट, दैट इज पॉजिटिव, मुझे पॉजिटिव मिला। और बीटा क्या होगा, मेरा सेकेंड आंसर क्या होगा, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इज पॉजिटिव, तो दोनों आंसर मेरे पॉजिटिव होंगे। तो ये तो एलिमिनेट हुआ और ये भी एलिमिनेट हुआ, इन दोनों में से कोई एक आंसर। तो अल्फा इंटू बीटा इज c/a, c यानी 6 एंड a मीन्स व्हाट, 1, मतलब मल्टीप्लाई करने पर 6। तो क्या इनको मल्टीप्लाई करने पर 6 आएगा? आंसर इज येस। √3 इंटू √2, सो दिस इज 3 मल्टीप्लाई बाय √2 इंटू √2 होता है 2, तो दिस इज 6, सो दिस आंसर इज राइट। क्या इसको मल्टीप्लाई करने पर 6 आएगा? नो। 4 इंटू 2 इज 8, 8 इंटू √2 बन गया 2, सो 4 इंटू 2 इंटू 2, सो 4 इंटू 2 इज 8, 8 इंटू 2 इज 16, सो दिस कैन नॉट बी ऑप्शन। आप लोग चेक कर सकते हैं अल्फा प्लस बीटा से। सो फॉर्मूला इज -b/a, सो -4√2 अपॉन -4√2 अपॉन ए, तो ये आया 4√2। तो ऐड करके देखना तो आंसर आ रहा है 4√2, इसको ऐड करने पर आएगा 6√2। सो दोनों मेथड से वेरीफाई हुआ कि हमारा करेक्ट ऑप्शन ए है। सो ये जो है, ये मेरा ट्रिक, मेरा ये जो मेथड है, आपको ऐसे रूट वाले या डिफ़िकल्ट सम है जो फैक्टराइज करने के लिए डिफ़िकल्ट है, या जो फैक्टराइज करते वक्त जिसका आंसर डेसिमल पॉइंट में है या इरेशनल नंबर है, वहाँ ये ट्रिक काम में आएगी। ओके, लेट अस सी दिस। ये भी फैक्टराइज करके सॉल्व करना बहुत बहुत डिफ़िकल्ट है, तो हम लोग अपने ट्रिक से सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ पर a का वैल्यू है 1 एंड b का वैल्यू है -3 और c का वैल्यू कुछ है। तो a और b कहाँ से मिलेगा मुझे, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। तो यहाँ पर इसको और इसको ऐड करके देखो, अगर ऐड करके अगर आपको आया -3/1, 3 अगर आ गया तो आपका वो आंसर राइट है। इन दोनों को ऐड करो, अगर ऐड करने पर 3 आता तो वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ से 3 नहीं मिलेगा, इनको भी अगर आप ऐड करते हैं तो -m, माइनस से ब्रैकेट ओपन करेंगे तो -m, साइन चेंज होता है, +m विल बिकम -m, +3 विल बिकम -3, दिस इज नॉट ऑल्सो इक्वल टू 3, सो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं है। व्हाट अबाउट दिस, -m + m + 3, यस ये करेक्ट है, -m + m कैंसल और ये आ गया 3, सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसको भी ऐड करके देखना, इससे भी आंसर 3 नहीं आएगा, तो दिस इज ऑल्सो नॉट एन आवर ऑप्शन।
तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है सी। तो आप लोगों ने देखा कि कैसे मेरे शॉर्ट ट्रिक्स वर्क करते हैं डिफ़िकल्ट क्वेश्चन में, जहाँ पर सॉल्व करना बिल्कुल आसान काम नहीं होता, डिफ़िकल्ट होता है, वहाँ पर मेरे शॉर्ट ट्रिक्स सीख कर आप लोग आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं इन लेस देन 5 seconds. So learn this trick and enjoy your examination and come out with the flying colors. Also hit the notification button so that when I upload next video based upon new tricks, so you will get a notification. Also share this video with as many friends as possible of yours so that they are also benefited out of this video. Till then, bye, take care, and in examination, तोड़ फोड़ धमाका धूम मचा दो।